नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम जो है कि अंग्रेजों का भारत आगमन देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए अंग्रेजों का भारत कैसे आना हुआ। देखिए 1579 एडी। इसमें देखिए कौन आता है इस समय। तो फादर स्टीवेसन गोवा आया। फादर स्टीवेसन गोवा आए। गोवा कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात। यहाँ पे है महाराष्ट्र MH और यहीं पे है गोवा। तो गोवा आया सबसे पहले। उसके बाद देखिए इसके 4 साल बाद 1583 AD जॉन न्यूबरी भारत आते हैं। जॉन न्यूबरी आया। उसके बाद देखिए 1597 से 99 के बीच फर्स्ट टाइम स्थल मार्ग से कौन भारत आता है? फर्स्ट टाइम स्थल मार्ग से जॉन मिल्डन हॉक भारत आया। जॉन मिल्डन हॉक भारत आया। इसके बाद एक पॉइंट और लिखते हैं। 1588 AD अरमेडा जहाजी बेड़ा। अरमेडा जहाजी बेड़ा ये किसका है? तो स्वीडन का। स्वीडन। अल्मेडा जहाजी बेड़ा से स्वीडन आया। देखिए यहाँ पर स्वीडन का मतलब क्या है? तो पुर्तगाल और डच दोनों मिलकर आया। पुर्तगाल प्लस डच। जब ये आते हैं तो ये अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज वर्सेस। ये जब युद्ध लड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्वीडन है इसका हार हो जाता है। ये हार गए और ये जीत गया। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले यहाँ तक समझिए। देखिए क्या देखिए 1579 इस समय कौन आए भारत? तो फादर स्टीवेसन। कहाँ आया? तो गोवा आया। कहाँ पे आता है ये? गोवा आए। उसके बाद देखिए 1583 कौन आए? जॉन न्यूबरी भारत आया। ये सभी जो है कि समुद्र मार्गों से आए होंगे। तो उसके बाद देखिए फिर 1597 से 99 के बीच फर्स्ट टाइम स्थल मार्ग से भारत कौन आया? तो जॉन मिल्डन हॉक। कौन आता है? जॉन मिल्डन हॉक। कहाँ आए? भारत स्थल मार्ग से। कब आया? 1597 से 99 के बीच। उसके बाद एक युद्ध देखते हैं हम, इससे पहले लड़ा गया है 1588 AD में। किसके बीच हुआ? स्वीडन और अंग्रेज के बीच। देखिए इस समय क्या होता है, तो अरमेडा जहाजी बेड़ा लेकर जहाजी बेड़ा से स्वीडिश आए। स्वीडिश का मतलब है पुर्तगाली और डच दोनों मिलकर आया। और यहाँ पे किससे लड़ा? अंग्रेज से लड़ा। लेकिन इसमें
इसका हार हो गया और अंग्रेज जीत गए। इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जब अंग्रेज जीत गए तो उसके बाद देखिए क्या होता है। 1599 एडी क्या हुए, अंग्रेज व्यापारी एलिजाबेथ प्रथम के पास आती है, वहां की महारानी रहती है और उससे भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो देखिए 217 अंग्रेज व्यापारी ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी कौन है, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम इसके पास आए और अनुमति मांगा। जब अनुमति मांगे तो इन्होंने क्या किया, इससे क्या मांगा, अनुमति। देखिए एक बार पढ़ते, 217 अंग्रेज व्यापारी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगा, अनुमति मांगा। जब अनुमति मांगा तो एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी बनाया, कंपनी बनाया। जब ये कंपनी बनाए तो कंपनी का नाम भी तो रखा होगा। देखिए कंपनी का नाम क्या रखा, द कंपनी ऑफ द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में ये बड़ा नाम जो है कि इसी को छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। बाद में इसे ही क्या किया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम किया गया। जब ये कंपनी बने तो इसे चलाने के लिए मेंबर भी तो चाहिए। देखिए चलाने के लिए क्या हुआ, चलाने के लिए BOD बने, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल।
जब ये निर्देशक मंडल बने तो इसमें देखिए 217 व्यापारी गए थे, 217। तो ये जब निर्देशक मंडल बना तो इसमें टोटल मेंबर की यदि बात करें तो टोटल 26। टोटल कितना है? 26 है। इसमें देखिए इसको बांटा कैसे, ये जो 26 है, 26 में से इसको तीन, एक डायरेक्टर, फिर एक बनाया उप डायरेक्टर, सब डायरेक्टर, सब डायरेक्टर। ये है डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये है उप डायरेक्टर, उप डायरेक्टर। और यहाँ पे 23 मेंबर रखा गया, 24 मेंबर रखा गया, मेंबर। सदस्य। तो देखिए एक बार यहाँ तक को रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे समझने का प्रयास करेंगे। 1599 में क्या हुआ? 217 कौन है ये? 217 कौन है? तो अंग्रेज व्यापारी। ये अंग्रेज व्यापारी क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा नहीं थे उस समय और वहां पे रानी थी, कौन थी रानी वहां की? एलिजाबेथ प्रथम। कौन है? एलिजाबेथ प्रथम। इसके समक्ष गए और अनुमति मांगा। क्या मांगा? अनुमति। भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति मांगा। जब अनुमति मांगा तो इन्होंने अनुमति देने के लिए पहले क्या किया? एक कंपनी बनाया जो कि भारत आएगा व्यापार करने के लिए। जब कंपनी बनाया तो इसका नाम क्या रखा? द गवर्नल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे ही हम क्या कहते हैं? बाद में नाम इसे ही क्या कर दिया गया? नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब यह कंपनी बना तो इसे चलाने के लिए भी तो मेंबर चाहिए, तो इसको चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल, जिसमें कितने सदस्य है? 26। एक डायरेक्टर और दो सब डायरेक्टर या उप डायरेक्टर और 24 क्या है? मेंबर सदस्य है। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं हम आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम आगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ। जब कंपनी बन गया, इसे चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, उसके बाद देखिए भारत कब आता है? तो देखिए 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600 एडी। ये जो डेट है काफी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन जो है कि एलिजाबेथ प्रथम पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दिए। एलिजाबेथ प्रथम पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दिए। जब अनुमति मिल गया तो ये भारत आए।
तो भारत में ये पैसे पहले कहाँ गए? तो इंडोनेशिया गया। ये सवाल भी पूछा जाता है, तो ये पहले कहाँ गए? इंडोनेशिया। 1601 से लेकर 3 तक इंडोनेशिया गए पहले। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ही क्या कहते हैं? मसाला द्वीप। मसाला द्वीप। ये इंडोनेशिया कहाँ है? तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। तो सबसे पहले कहाँ गया? इंडोनेशिया गए। और इसी के 1 साल बाद देखिए ये क्या करता है। 1604 में हौभुर्ज पर इन्होंने अधिकार कर लिया। हौभुर्ज को छीना। किससे छीना? ये किसके अंदर में था? तो पुर्तगाल से छीना। पुर्तगाल से। इधर देखिए क्या होता है। 1603 ये जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, इसका डेथ हो गया। एलिजाबेथ प्रथम का डेथ। और यदि भारत में और ये देखे तो क्या होता है? देखिए 1605 और इस समय अकबर का डेथ होता है। अकबर का डेथ। देखिए यदि अकबर का हम टोटल शासन काल देखें तो कब से कब तक रहता है? 1556 से लेकर 1605। एडी तक। 1605 में क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। जब 1603 में एलिजाबेथ प्रथम का मृत्यु हो गया तो अगला राजा देखिए कौन बना? 1608 एडी। अगला राजा कौन बनता है? तो जेम्स प्रथम। अगला राजा या किंग कौन बने? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। जब ये बने तो इन्होंने जो है कि राजदूत को भारत भेजा। कौन आए? तो उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले यहां तक देखिए। देखिए क्या लिखे? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या होता है? एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। किसे किसे देता है अनुमति? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। जब इसे अनुमति मिला तो देखिए 1601 से 3 तक ये कहाँ गए? इंडोनेशिया पहले जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अंग्रेज जब आए तो पहले कहाँ गया? इंडोनेशिया। उसके बाद कहाँ आए? भारत आए। तो इंडोनेशिया के बाद कहाँ आता है? ये भारत आते हैं। सेकेंड टाइम क्या आता है? भारत। पहले कहाँ गया? भारत। दूसरे स्थान पर ये भारत आते हैं। पहले कहाँ जाता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद वो भारत आते हैं। तो 1601 से 3 तक इंडोनेशिया मसाला द्वीप गया। उसी बीच क्या होता है? 1604 में हौभुज को पुर्तगालियों से छीना। इसका क्या हो गया? जीत हो गया। उसके बाद देखिए इधर कंडीशन क्या बनता है ब्रिटेन में। 1603 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम का क्या हो गया? डेथ हो गया, मर गए ये। उसके बाद 1605 में अकबर का भारत में क्या हो गया? देहांत हो गया। उसके बाद अगला राजा कौन बनते हैं? तो देखिए 1608 ईस्वी में अगला किंग जेम्स प्रथम बने। अब इसके बारे में देखिए इन्होंने क्या नया किया, तो पहले इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं।
तो देखिए 1608 एडी किंग कौन बने? जेम्स प्रथम। जब ये जेम्स प्रथम बने तो इन्होंने राजदूत को भारत भेजा। 1608 राजदूत कैप्टन हॉकिंग। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। देखिए ये कैप्टन हॉकिंस को कैसे याद रखिएगा, तो हॉकिंस का कुकर भी आता है। तो ये किस जहाज से आए हैं? तो हेक्टर जहाज से आता है। जहाज का नाम भी इंपॉर्टेंट है, हेक्टर जहाज। हेक्टर जहाज, हेक्टर जहाज से ये चलता है। जब ये भारत आते हैं तो ये किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया। देखिए पत्र किसके नाम से था? अकबर के नाम से। लेकिन क्या हुआ, अकबर का मृत्यु हो चुका था, जिसके कारण ये किसके यहाँ आए? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आए। जब आए तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कमाल किया, तो इस कमाल को यहाँ पे लिखते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो है कि बहुत सारे भाषा जानते हैं। देखिए तुर्की, फारसी, प्लस अंग्रेजी। जब ये इसके दरबार में आए, इन सभी भाषा को जब बोला तो क्या हुआ, जहांगीर का मन पिघल गया। जब पिघल गया तो इन्होंने क्या किया, तो देखिए इसे उपाधि दिया। उपाधि, ये उपाधि इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपाधि दिया? तो इंग्लिश खां का। इंग्लिश खां, इंग्लिश खां का उपाधि तो दिया ही दिया, इसके अलावे 400 मनसब भी दिया। 400 मनसब। और यदि देखें तो अनुमति, देखिए इसे क्या मिला? अनुमति। सोलह सौ आठ में। सूरत में फैक्ट्री बनाने की। सूरत में फैक्ट्री बनाने की। सूरत कहाँ है? तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहीं पर है सूरत। एपी में ही क्या है? सूरत। यहाँ नहीं है सूरत, यहाँ मासूलीपट्टनम है, यहाँ पे सूरत है। ये जो गुजरात है, गुजरात में ही क्या है? सूरत। सूरत में क्या मिला? फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिले। उसके बाद यहाँ पे क्या है? मासूलीपट्टनम। मासूलीपट्टनम। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो मिले, लेकिन कुछ कारण बस इसे जो है कि जहांगीर ने मना कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे बना नहीं। तो यदि देखें पहला बनकर तैयार कहाँ होता है, तो 1611 में। 1611 में सूरत में पहला बनकर तैयार हुआ, फर्स्ट मासूलीपट्टनम। मासूलीपट्टनम में, ये क्या है? फर्स्ट।
बनकर तैयार हुआ, फर्स्ट बनकर तैयार। फिर ये जो है सूरत वाले, इसे फिर अनुमति मिलता है, कब मिलता है तो 1612 में। 1612 में फिर अनुमति मिला। जब अनुमति मिला तो 1613 में 1613 में ये भी बनकर तैयार हुआ, तैयार। एक पॉइंट और है जिसको कि नीचे लिखना था लेकिन जगह नहीं होने के कारण इधर लिखते हैं, सुवाली का युद्ध 1611, सुवाली का युद्ध। ये किसके बीच होता है? अंग्रेज और डच, अंग्रेज वर्सेस डच। इसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाता है। इसका यदि देखें नेतृत्व करता कौन है तो देखिए सेना का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कौन करता है? कैप्टन मिल्डन या मिल्डेन। तो देखिए यहाँ तक को एक बार हम रिकॉल करते हैं ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आए। तो देखिए क्या देखें, 1608 ईस्वी में किंग कौन बनते हैं? तो जेम्स प्रथम। कौन बना किंग? जेम्स प्रथम बने। ये जब बने तो इन्होंने राजदूत को भारत भेजा। कौन है राजदूत? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस का एक कुकर आता है, उससे याद रखिएगा। जब ये भारत आते हैं तो ये किस जहाज से भारत आया? तो हेक्टर जहाज से भारत आए। और ये जब भारत आ रहे होते हैं तो जेम्स प्रथम को यहाँ ये पता नहीं था कि अकबर का मृत्यु हो गया है। उसको पता नहीं होने के कारण उसी के नाम से पत्र लिखा। लेकिन जब ये यहाँ आए तो यहाँ किससे मुलाकात हुआ? जहांगीर से हुआ। जब जहांगीर से मुलाकात हुआ तो देखिए ये क्या किए यहाँ पर कमाल। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये जो है कि तुर्की, फारसी और अंग्रेजी तीनों भाषा जानते थे। जब इसे बोलकर सुनाया जहांगीर को तो जहांगीर प्रसन्न हुए और इसे उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? इंग्लिश खाका और 400 मनसब दिया। जब ये हो गया तो और भी कुछ अनुमति मिले। तो देखिए अनुमति क्या मिला, तो 1608 में सूरत में फैक्ट्री बनाने की सबसे पहले इसे सूरत दिखाया। किसने दिखाया? जहांगीर ने। कहा कि चलो सूरत दिखाते हैं, वहीं फैक्ट्री बनाना। तो यहाँ पर सूरत में इसे फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिला, लेकिन किसी कारण बस और दबाव पुर्तगाली डच सब का होने के कारण यहाँ पर इस पर रोक लगा दिया गया। तो इन्होंने प्रथम तैयार कोठी कहाँ पे किया फर्स्ट टाइम? तो 1611 में मासूलीपट्टम में फर्स्ट बनकर तैयार हुआ इसका कंपनी। फिर यदि दोबारा देखें इसे अनुमति कब मिला सूरत में बनाने का? तो 1612 में बना, जो कि 1613 में बनकर तैयार हुआ। यह पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे एक युद्ध देखिए 1611 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? सुवाली का युद्ध। किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें डच हार गए और अंग्रेज जीत गया। यहाँ पे अंग्रेज का नेतृत्व कौन करता था सेना का? तो यहाँ पे देखिए कैप्टन मिल्डेन सेना का क्या कर रहा था? नेतृत्व। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।